तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो सबसे पहले हम फ्लूइड को जान लेते हैं। फ्लूइड को इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर दे दिया है। आज यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उनको ब्रॉडली दो पार्टों में भागा गया, यानी दो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। पहला आपका है आइडल फ्लूइड, दूसरा आपका रियल फ्लूइड। तो आइडल फ्लूइड क्या होते हैं, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी कम होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी से चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है और चीजें बहुत ज्यादा है। तो बाय द रेफरेंस ऑफ दिस बुक आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, वही सारे टॉपिक्स यहाँ भी बताए जाएंगे। ओके, तो आपको आइडल फ्लूइड के नाम से एक हेडिंग बनाना है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को समझना काफी आसान है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आप अच्छी तरीके से इजिली उनको समझ के लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको रियल फ्लूइड के बारे में लिख देना है। सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। अब टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी states that the shear stress on a filled layer is directly proportional to the rate of shear strain। यानी जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो बताता है कि जो shear स्ट्रेस होता है किसी भी फ्लूइड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ shear strain के। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई टी वाई। तो इसको हम लोग को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट एक म्यू लगेगा और यहाँ पे डीवी बाई डी वाई होगा। जहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज फाउंड टू बी यूजफुल इन किसके लिए? क्लासिफाइंग द फ्लूइड, यानी फ्लूइड को क्लासिफाई करने के लिए। डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्स ऑफ अ फ्लूइड टू अ शियरिंग स्ट्रेस। एंड थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फ्लूइड फेनोमेना। ओके, तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पूरा प्रोसीजर है। अब बेसिकली इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड गैस। तो इफेक्ट के बारे में पूरा प्रोसेस बताया गया है। आप एक बार इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से इत्मीनान से पढ़िएगा और जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है इन दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होते हैं, इसको भी समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स ही आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट में ही कई बार ये छोटे छोटे टॉपिक्स पूछ दिए जाते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा पॉइंट है, आपको इसको लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ में ये थ्योरेटिकल पार्ट याद ना हो चलेगा, लेकिन ये जो आपका डेरिवेशन है, कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डीपी बाई डीजेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, जिसे हम लोग रो जी कह सकते हैं, माइनस ऑफ, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ है ये काफी जरूरी है। ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये जरूरी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से आप लोग ऑलरेडी पहले भी रूबरू हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत पहले से ये सारी एनर्जी पढ़ाई जाती है। उसके बाद जो और भी एनर्जी है, जैसे डेटम एनर्जी हो गया, कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया, ये सारे फॉर्मूलाज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेन खेल आपका क्या है, फॉर्मूला का। ये सारी केसेस फॉर्मूला पर ही डिपेंड करती है। उसके बाद अगला जो लॉ आता है वो आता है आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बिगेस्ट टर्म है ये आपके बीएमई सब्जेक्ट के अंदर। तो पास्कल लॉ का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, समझने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक बार समझ लेंगे तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये जो कह सकते हैं डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को लिखना ही आपके लिए बेहद जरूरी है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो बता रहा है, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही बर्नौली इक्वेशन का एक फॉर्मूला बनता है, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी अपॉन रो जी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड और प्रेशर हेड, और वी स्क्वायर अपॉन टू जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और काइनेटिक हेड है, और जेड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट और पोटेंशियल हेड है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जो कि बर्नौली थ्योरम के अंदर यूज होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती है, जैसे आपका है पाइटॉट ट्यूब, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर और नोजल मीटर, रोटामीटर, ये सारे क्या है, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जो कि बर्नौली इक्वेशन के मेजरमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं। ओके, उसके बाद कुछ इक्वेशन भी है जो कि इक्वेशन आपको लिखना जरूरी है, आप उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रूफ भी आ सकता है बर्नौली इक्वेशन का, तो प्रूफ में आपको ये सारे फंडामेंटल लिखने पड़ेंगे। तो इसका रिकमेंडेशन यही है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीजें संभव नहीं है। ओके, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, और जो लिमिटेशंस है बर्नौली इक्वेशन के अंदर यानी बर्नौली थ्योरम के, तो उन लिमिटेशंस को बर्नौली थ्योरम के टॉपिक के अंदर ही आपको लिखना है। और इसमें हो सकता है कि अगर आजीवी भी थोड़ा सा लेवल हाई करता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको भी आपको एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।